वेलकम टू आरपी ट्यूटर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी हम लोग पॉइंटर पे डिस्कशन शुरू कर दिए हैं, राइट। हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए पॉइंटर पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है और पॉइंटर का मैनिपुलेशन कैसे होता है। ओके, तो उसके पहले हम लोग समझते हैं कि पॉइंटर टू एन एरे का एक एग्जांपल मैंने लिया है और यहाँ इसके थ्रू हम समझेंगे कि पॉइंटर अरिथमेटिक कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल रन करोगे देखोगे तो क्या है, इसमें एक एरे लिया है मैंने A of 5 जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे मेमोरी बनाऊं उसका तो 0 1 2 3 4, राइट। सो दिस इज 0 1 2 3 4, है ना। एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट n-1। तो यहां पे क्या रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 8 रहेगा, 6 रहेगा, 4 रहेगा। एड्रेस समझो कि 200 में लेता हूं, 200 201 202 203 204। क्या है, सही है? सही है ना। ऐसे क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इंटीजर को 2 बाइट कंसिडर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, इंटीजर को 2 बाइट कंसिडर करूं, अगर इंटीजर अगर 2 बाइट में कंसिडर करूं तो कितना होगा 200। तो यहाँ पे 2 बाइट तो 3 को एलोकेट हो गया और एरे कंटीन्यूअस में भी एलोकेशन होता है। तो 200 यहाँ पे हो गया, तो 200 201 सिर्फ इसको होगा, फिर 202 इसको होगा, राइट। देन 204 इसको होगा, देन 206 इसको होगा, एंड देन 208 इसको होगा। समझे ना, दो बाइट सबको मैंने एज्यूम किया है, इंटीजर 2 बाइट है तो ऐसा होगा। ठीक है ना। तो कभी भी जो साइज होता है, मतलब अलोकेशन जो होता है वो साइज के हिसाब से होता है, डेटा टाइप का जो साइज रहेगा उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ए है नाम, राइट। तो ए में क्या स्टोर रहेगा, ए में अगर क्या देखोगे तो क्या स्टोर रहेगा, तो एड्रेस ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा ना उसका एड्रेस यहां पे स्टोर रहेगा। समझे समझ रहे हो ना। 200 201 इस मेमोरी का एड्रेस है एंड सो ऑन, तो 200 यहां पे स्टोर रहेगा। समझे ना। सो जो भी फर्स्ट एड्रेस आता है ना वो यहां पे स्टोर होता है। ठीक है, और बाकी कंटीन्यूअस होता है तो हम लोग फेच कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो ए क्या है, ए ऑफ 0 है, ए क्या है, ए ऑफ 1 है, ए क्या है, ए ऑफ 2 है, ए ऑफ 3 है, ए ऑफ 4 है ना। ऐसा अगर ए ऑफ 0 आप लिखते हो तो पूरा जो भी यहाँ पे डेटा है वो मिल जाएगा, मतलब 3 आपको प्रिंट हो जाएगा। ए ऑफ 1 पे 5 बेसिक है एरे का, आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लाइन है, इंटीजर पॉइंटर भी। मतलब देखो एरे भी इंटीजर टाइप है ना, और पॉइंटर भी इंटीजर टाइप है, तो कोई टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है। वहां हम डायरेक्टली एड्रेस को असाइन कर सकते हैं जो हमें ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, राइट। तो p करके एक वेरिएबल है जो पॉइंटर वेरिएबल है, विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। लेकिन किसका एड्रेस स्टोर करेगा, a का करेगा। ठीक है ना। तो a का जो भी एड्रेस रहेगा, समझो कि एड्रेस a का क्या है, एड्रेस a का क्या रहेगा, 200 रहेगा ना। जो इसका एड्रेस रहता है ना, फर्स्ट एड्रेस रहता है, ठीक है ना, a का। समझ रहे हो आप। तो 200 यहां पर रहेगा, मतलब क्या कि मैं बोल सकता हूं कि a यहां पे है ना, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, सिंपल रखते हैं। ये मेरा a है और इसका a किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सिंपल। ओके, अब थर्ड ये वाला स्टेटमेंट अगर देखो तो क्या हो रहा है, फॉर्मेट पर परसेंटेज डी है, मतलब डेसिमल वैल्यू प्रिंट करना है क्या, a ऑफ 2 पे। तो a ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 8 है, तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझे। परसेंटेज डी पॉइंटर p मतलब वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो 200 है ना, 200 मतलब जब डी रेफरेंस होगा, तो डी रेफरेंस जब होगा तो p का टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर जितना रीड कर लेगा। ठीक है ना। तो और इसका भी साइज इंटीजर ही है, तो इंटीजर 2 बाइट रीड करेगा, और 2 बाइट है तो 2 बाइट में कितना है, 3 है, तो 3 रीड करेगा। समझे। तो यहां पे कितना रीड होगा, पॉइंटर p पे 3 रीड होगा, है ना। समझा। यहां पे क्या होगा, p ऑफ 2 मतलब देखो किसी भी a ऑफ i को आप ऐसा लिख सकते हो, पॉइंटर a प्लस i। समझे। मतलब अगर मैं p ऑफ 2 की बात कर रहा हूं तो क्या लिख सकते हैं इसको, पॉइंटर p प्लस 2। समझे ना। पॉइंटर p प्लस 2 का मतलब क्या है कि पॉइंटर p का एड्रेस क्या है, p में जो वैल्यू है, राइट। तो p में वैल्यू क्या है, 200 है, 200 प्लस 2। समझे। तो p ऑफ 2 अगर देखोगे तो क्या होगा, पॉइंटर 200 प्लस 2 मतलब पॉइंटर इंक्रीमेंट विल डिपेंड ऑन साइज ऑफ डेटा टाइप। मैंने यहां पे लिखा है
पॉइंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट विल डिपेंड ऑन इट्स ऑन डेटा टाइप। तो पॉइंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, p है पॉइंटर, राइट? तो इंक्रीमेंट जब होगा +2 से तो कितना होगा, +1 होगा तो यहाँ पे आएगा, +2 होगा तो यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो ना? मतलब 200 +2 इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप कितना है, 2 है ना? डेटा टाइप कितना है, साइज इंटीजर का 2 बाइट है, तो 200 + 2 × 2 4, तो 204 होगा। 204 मतलब कि ये यहाँ पे पॉइंट करेगा, समझ रहे हो ना आप? p + 2 मतलब यहाँ पे वैल्यू जो रहेगा उसे आप प्रिंट करके दो, p ऑफ 2 में, तो 204 हो जाएगा। तो 204 पे वैल्यू क्या है आपको, राइट? 8 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 8 होगा, समझे? a ऑफ 2 और p ऑफ 2 सेम है, ठीक है? सो अगर आप देखोगे तो पहले एक हमें पॉइंट कर रहा था, 200 पॉइंट कर रहा था, तो वहीं पे करके रखते हैं इसको, ठीक है? हमने बेसिक समझा। अब यहाँ पे हम देखते हैं मैनिपुलेशन पॉइंटर अरिथमेटिक कैसे होता है, मतलब पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, क्या क्या मैनिपुलेशन होता है उसमें। तो अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस, राइट? तो अगर मैं p ++ की बात करूँ तो देखो ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स के बारे में, कमेंट्स में वो क्या है स्टेटमेंट वो भी लिखा है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाओगे और इसका आउटपुट भी आपको अपने आप मिल जाएगा इससे, ठीक है ना? बट मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं p++ क्या है, मूव टू नेक्स्ट डेटा आइटम, ठीक है ना? तो p++ अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो क्या होगा, 200 ना, तो p++ होगा, मतलब पॉइंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। और याद रखना हमेशा ये वाला स्टेटमेंट, पॉइंटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में डिपेंड ऑन डेटा टाइप। तो p++ जब होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पॉइंट करेगा, समझे? 202 हो जाएगा यहाँ पे, ओके? p मतलब मूव टू प्रीवियस डेटा आइटम, है ना? तो फिर से वापस वहीं पे चले जाओ, 202 था तो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट क्या रहेगा, उसके डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा, तो 2 बाइट पीछे आ गया, सिंपल। p+2 की अगर मैं बात करूं, मतलब क्या होता है, गिव्स एड्रेस ऑफ डेटा टाइम टू पोजीशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, गिव्स एड्रेस ऑफ डेटा आइटम टू पोजीशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना? एड्रेस बोलेगा। देखो एरे और पॉइंटर एक दूसरे से रिलेटेड है ना? एरे इज एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर ओनली। तो p+2 मतलब एड्रेस देगा 2 पोजीशन अवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक +1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा, +2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा, और उसका एड्रेस क्या है, 204। तो 204 हमें यहाँ पे प्रिंट होगा, समझे? अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो p+2, है ना? +1 यहाँ पे आएगा, +2 यहाँ पे आएगा, ठीक है? p-2 मतलब यहाँ पे क्या था, कीप्स एड्रेस ऑफ डेटा इन टू पोजीशन अवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब 2 पोजीशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पोजीशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर मैं फिलहाल अगर मेरा डेटा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब 204 पे अगर पॉइंट कर रहा है, तो p-2 जब करेंगे तो क्या रहेगा, 2 पोजीशन बैक इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना? एड्रेस ऑफ डेटा आइटम 2 पोजीशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब, ठीक है ना? मतलब p-2 इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप, तो p-4, तो 204 है, p-4, p कितना है, p में वैल्यू क्या है, फिलहाल 204 है, राइट? -4, तो कितना आएगा, 200। मतलब ये डायरेक्टली इसको पॉइंट करेगा, 200 को पॉइंट करेगा, समझे? ठीक है ना? तो यहां पे अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें 200 मिलेगा। ये वाला देखो क्या है, L = Q - P, है ना? मतलब A यहां पर मैनिपुलेशन होगा और वो असाइन हो जाएगा, मतलब जो भी यहां पे होगा वो इसको L को असाइन हो जाएगा। बट यहां पे होगा क्या, गिव्स हाउ मेनी एलिमेंट्स दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, गिव्स हाउ मेनी एलिमेंट्स दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या कि अगर मैं बोलूं Q इज नथिंग बट इट इज पॉइंटिंग टू एड्रेस ऑफ A of 2, है ना? मतलब कि मैंने बोला क्या कि Q, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, Q के पास क्या है, एड्रेस ऑफ A of 2, है ना? तो A of 2 का एड्रेस क्या है, 204, तो 204 यहां पे है और इसको पॉइंट कर रहा है, राइट? तो अगर मैं बोल रहा हूं क्या, Q - P, और 204 रहेगा, है ना? Q - P मतलब क्या कि 204 - 200, तो कितना आएगा, 4 आएगा, राइट? और वो इसको असाइन हो जाएगा, L को असाइन होगा। क्या 4 असाइन होगा, नहीं, 4 नहीं असाइन होगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना? बट क्या 4 पोजीशन दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, नो, ओनली 2 पोजीशन, राइट?
सिर्फ 2 पोजीशन के बाद ये है। तो मतलब यहाँ पे साइज ऑफ डेटा आइटम, साइज ऑफ डेटा टाइप जो भी रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। तो 2 आइटम दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, 2 आइटम दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। ये डिवाइड करना आप मत भूलना, ठीक है ना। देखो जब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है ना, तो आप नॉर्मल 200 मतलब लीनियर इंक्रीमेंट करके आप एड्रेस को एज्यूम कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। वरना ऐसे टाइम में अगर आप गलती से भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। बट एक्चुअल जो लॉजिक होता है ना, वो यही होता है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना इज डिफरेंट बट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। तो कॉन्सेप्ट यही है। ओके, अब अगर आप यहां पे देखोगे 6 स्टेटमेंट, 7 स्टेटमेंट और 8 स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं। यहां पे क्या है, पॉइंटर p प्लस प्लस। देखो यहां पे मैंने लिखा है असाइन वैल्यू, मतलब पता है ना पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले आप वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, उसके बाद उसको स्टोर कर दो मेमोरी में। बट पोस्ट इंक्रीमेंट का अगर मैं बात करूं तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि पहले आप वैल्यू को असाइन कर दो, मतलब मेमोरी में स्टोर कर दो। सॉरी, पहले आप वैल्यू को असाइन कर दो, उसके बाद उसको वहां पे जाके प्लस प्लस कर दो, मेमोरी में अपडेट कर दो, है ना। तो वो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉइंटर p जो भी वैल्यू रहेगा वो किसको असाइन हो जाएगा, x को असाइन हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं x में क्या रहेगा इस समय p में, तो 3 रहेगा, है ना, पॉइंटर p। तो 3 यहां हो जाएगा और प्लस प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस क्या होगा, पॉइंटर प्लस प्लस होगा, है ना, समझ रहे हो ना। पॉइंटर प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब आप पॉइंटर 200 को पॉइंट कर रहा था, आप पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, 202 को पॉइंट करेगा, है ना। इंक्रीमेंट विल डिपेंड ऑन साइज ऑफ डेटा टाइप, याद रखना। तो 202 को पॉइंट करेगा, समझे। इसका मतलब ये है। 7 स्टेटमेंट अगर आप देखो तो x इक्वल्स टू प्लस प्लस पॉइंटर p लिखा है मैंने। मतलब क्या है कि पहले वैल्यू ले लो आप, टेक वैल्यू एंड देन इंक्रीमेंट इट। तो टेक वैल्यू मतलब पॉइंटर p कहां पॉइंट कर रहा है, यहां पे पॉइंट कर रहा है ना। 202 मतलब वैल्यू एट दिस एड्रेस। व्हाट इज वैल्यू एट दिस एड्रेस, दिस 5। तो 5 यहां पे आएगा और प्लस प्लस 5 कर दो, और जो भी वैल्यू आएगा उसको आप x में असाइन कर दो। इसका मतलब ये है ना। तो प्लस प्लस 5 कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 6 आप x को असाइन कर दो। इसका मतलब x में कितना क्या रहेगा, 6 रहेगा, समझे। देखो एक क्या है, यूनिटी ऑपरेटर है ना, तो अगर आप इसको प्लस प्लस करोगे ना तो यहां पे भी चेंजेस हो जाएगा, तो यहां पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और वो असाइन फिर x को हो जाएगा, मतलब x में भी कितना रहेगा, 6 रहेगा। फिलहाल x को हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो x में 6 रहेगा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 8th अगर स्टेटमेंट अगर आप देखो तो क्या लिखा है यहां पे, पॉइंटर प्लस प्लस p। मतलब क्या है कि पहले पॉइंटर को इंक्रीमेंट करो, पहले पॉइंटर को इंक्रीमेंट करो और उसके बाद जो भी वैल्यू है वहां पे उसको ले लो आप, पॉइंटर को, मतलब, है ना। पहले पॉइंटर को इंक्रीमेंट करो, उसके बाद जो भी वैल्यू है उसको ले लो। इंक्रीमेंट करने के बाद जो भी एड्रेस रहेगा वहां पे वैल्यू जो रहेगा वो ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस प्लस p, मतलब कि 202 है, अब इसको किसको पॉइंट करेगा, 204 को पॉइंट करेगा, समझे। और उस पे वैल्यू क्या है, 8 है ना। और 8 को आप क्या करो, असाइन कर दो किसको, x को। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये था पॉइंटर अरिथमेटिक, जो हमने बेसिक डिस्कशन किया इस पे। आई होप कि आपको अच्छे से समझा रहेगा, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ हम कुछ और पॉइंटर के ऑपरेशन देख लेते हैं, जिससे हमारा पॉइंटर को लेके जो भी मैनिपुलेशन, मतलब जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, राइट, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, जिससे कि आप क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। कहीं अगर पूछा गया तो, अगर आप ऐसा अच्छे से समझ गए तो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, int a equals to 3 5, मतलब एक एरे दिया है, ठीक है ना, ऑफ 1 2 3 4 5 ऑफ साइज 5। ओके, तो इसका साइज कितना है, 5 है। 0 1 2 3 4। ओके, मैं एड्रेस लेता हूं 200 201 202 203 204। बट रियलिटी आपको पता है, एरे साइज जो होता है, मतलब जो भी साइज होता है, इट विल डिपेंड ऑन डेटा टाइप। तो डेटा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर 2 बाइट का होता है, अगर एज्यूम कर रहे हैं तो 2 बाइट के हिसाब से एलोकेशन होगा। बट हम यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझे ना। नेक्स्ट अगर देखो तो p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, मतलब a के पास किसका एड्रेस है, 200 है, समझे ना।
वो इसको पॉइंट कर रहा है और पी भी इसको ही पॉइंट कर रहा है, इसके पास में 200 है। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या है यहाँ पे परसेंटेज यू, मतलब देखो परसेंटेज यू किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, एड्रेस का, राइट। तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए परसेंटेज यू हम लोग यूज करते हैं। परसेंटेज यू पी प्रिंट करना है, मतलब पी के अंदर एड्रेस क्या है, समझो इसका भी कुछ एड्रेस होगा, राइट। तो पी के अंदर एड्रेस क्या है 200, तो 200 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, समझे। ये वाला देखो तो परसेंटेज यू ए का एड्रेस पूछ रहा है, मतलब ए में जो वैल्यू है वो पूछ रहा है, तो ए में वैल्यू क्या है 200 है ना, तो यहाँ पे 200 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो एड्रेस ऑफ ए भी अगर पूछता ना तो भी हमें 200 ही मिलता, ठीक है ना। तो एड्रे का भी एड्रेस 200 ही होता है, ये याद रखना आप, ठीक है ना। और एरे नेम, मतलब एरे नेम या फिर एरे के एड्रेस को आप कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, इट इज इम्यूटेबल। ओके, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, एरे नेम कैन नेवर बी मॉडिफाइड, ठीक है, बिकॉज एरे नेम इज इम्यूटेबल। पॉइंटर ए मतलब कि वैल्यू एट दिस एड्रेस, व्हाट इज वैल्यू एट दिस एड्रेस 3 5 8 6 9 है ना। तो व्हाट इज वैल्यू एट दिस एड्रेस 3, सो 3 विल बी प्रिंटेड ओवर हियर, और इसका फॉरेन सर परसेंटेज दिया, मतलब डेसिमल वैल्यू प्रिंट, ठीक है। परसेंटेज यू मतलब एड्रेस प्रिंट करना है, a+2 मतलब 200 है अभी इसके पास, है ना। एरे नेम इज आल्सो अ पॉइंटर, ओके। तो a+2 करेंगे तो क्या होगा, 2 पोजीशन अवे चले जाएगा, मतलब 2 पोजीशन अवे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल मूव 2 पोजीशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो 200 + 2 मतलब क्या कि नाउ इट विल प्रिंट एड्रेस ऑफ दिस 202, ठीक है ना। p+2 मतलब देखो एरे को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसा हमने पहले बताया, ठीक है ना। मतलब आप एरे को बोलो कि अब यहां से पॉइंट ना करके आप सीधा 202 को पॉइंट करो, तो 200 हटके 202 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ है ना, अगर ऐसा आपका प्रोग्राम कर रहा है तो वहां पे आपको एरर मिलेगा, सिंपल, ठीक है ना। तो वैसा सीन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। p+2 अगर आप देखो तो क्या है 200 + 2 मतलब 2 पोजीशन अवे, तो 202 फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा, समझे। +1 तो यहाँ पे आएगा, +2 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है परसेंटेज d, पॉइंटर p+2, तो p+2 मतलब अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब p+2 और करेंगे तो यहाँ पे 202 रहेगा, राइट। फिलहाल तो p+2 और करेंगे तो क्या होगा, 2 पोजीशन अवे और चले जाएगा, तो 202 पे था 204 पे आ गया, समझे। तो 204 पे जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रिंट कर देगा। व्हाट इज द वैल्यू एट 204, 9 है ना, तो 9 यहाँ पे प्रिंट जाएगा, समझे। यहाँ पे परसेंटेज यू ए का एड्रेस क्या है, ए के अंदर क्या है 200 है, राइट। ए मतलब ए का वैल्यू, एड्रेस ऑफ ए मतलब इसी का इसका एड्रेस है ना, ए का एड्रेस, और ए का एड्रेस मतलब 200 ही फर्स्ट एड्रेस होता है, ठीक है ना। एरे ये दो चीज आप अच्छे से समझ लो, ए मतलब यहां पे जो वैल्यू है और ये वैल्यू क्या रहेगा फर्स्ट एड्रेस रहेगा, और इसका भी एड्रेस वही होता है फर्स्ट एड्रेस, है ना, दोनों सेम होते हैं। तो ऐसे केस में यही आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप देखोगे क्या है प्रिंटफ परसेंटेज यू a+1 मतलब $200 है, 200 + 1 मतलब एक पोजीशन। देखो यहाँ पे एरे नेम मॉडिफाई नहीं हो रहा है ना, एरे नेम यहाँ पे मॉडिफाई नहीं हो रहा है, सिंपल। अगर एरे नेम मॉडिफाई होता तो दिक्कत होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा a+1 में 200 + 1, राइट। सो दिस इज 200 + 1। यहां पे देखो ये इंटरेस्टिंग है, एड्रेस ऑफ a+1, व्हाट इज एड्रेस ऑफ a 200 + 1 मतलब कि ए के पास कहां तक ए कहां तक का स्कोप है उसका, यहां तक स्कोप है, राइट। +1 मतलब कि आप यहां एड्रेस 205 का एड्रेस पूछ रहे हो, समझ रहे हो ना। एड्रेस ऑफ ए +1 आप कर रहे हो मतलब कि आप इसका एड्रेस पूछ रहे हो 205, ठीक है। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा 205, समझे। ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद में 4 स्टेटमेंट यहां पे लिखे हैं। हमने देखा यहाँ पे कैसे हमारा मैनिपुलेशन, कैसे हमने डेटा को प्रिंट किया, राइट। यहाँ पे आप देखो p++ कर सकते हो क्या, मतलब पॉइंटर, p क्या है पॉइंटर है,
पॉइंटर को क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, मतलब दिस इज पॉसिबल। क्या पी ए इक्वल्स टू पी कर सकते हो आप? मतलब क्या कि एड्रेस ऑफ ए, मतलब जो भी ए का एड्रेस है उसे आप पी में असाइन कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए प्लस प्लस कर रहे हो, मतलब ए क्या है? एरे नेम है। एरे नेम को आप मॉडिफाई कर रहे हो। एरे नेम कैन नेवर बी मॉडिफाइड, है ना, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। तो ए आप नहीं कर सकते, मतलब एरे नेम जहाँ पे भी मॉडिफाई होगा वहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा, तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए पॉसिबल नहीं है। पी इक्वल्स टू ए कर रहे हो, मतलब कि वैल्यू ऑफ पी, जो एड्रेस ऑफ पी रहेगा उसे आप ए में असाइन कर रहे हो, फिर से आप ए को मॉडिफाई कर रहे हो, नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जब भी आप एरे नेम को मॉडिफाई करोगे तब आपको एरर मिल जाएगा। तो ऐसे केस में इसे आपको ध्यान में देना है, ध्यान में रख के प्रोग्राम को लिखना है, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो तो ऐसा स्टेटमेंट रहेगा तो वहाँ पे वो गलत है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एरर मिलेगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिया है, देखते हैं इसमें क्या है। देखो यहाँ पे मैंने एरे को सेम लिया है, ए ऑफ 5 3 5 8 6 9 जो पहले था, और यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर पी इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। इंट आई, एक वेरिएबल मैंने आई लिया है, और यहाँ पे लूप कर रहा हूँ, फॉर लूप लगा रहा हूँ। क्या प्रिंट कर रहा हूँ? एरे, है ना, पॉइंटर के थ्रू एरे प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। तो क्या हो रहा है? पी प्लस आई, मतलब एक बार आई इक्वल्स टू 0 होगा तो पी प्लस 0, है ना, तो पहला वाला प्रिंट हो जाएगा, पॉइंटर है क्योंकि बाहर, तो 3 प्रिंट होगा। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस होगा, 1 होगा, तो p प्लस 1 5 प्रिंट हो जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। तो एरे नेम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एक फॉर लूप लगा है, और यहाँ पे पॉइंटर p प्लस 1 प्लस प्लस हो रहा है, राइट। पॉइंटर p प्लस प्लस, मतलब क्या कि अभी पॉइंटर देखो, इस केस में अगर मैं बात करूँ ना, क्या है 3 5 8 6 9, राइट। तो ये 200 है, 201 है, 202 है, राइट। मैंने एज्यूम किया है p is pointing to over here, right, जैसे हमने पढ़ा पहले। पॉइंटर p प्लस प्लस मतलब 200 पे जाओ और वैल्यू क्या है? 3 है, उसको लो, प्रिंट करो, उसके बाद p प्लस प्लस करो, मतलब 200 प्लस 1 कर दो, तो 201 हो जाएगा। मतलब अब पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा? यहाँ पे पॉइंट करेगा। देन अगेन फॉर लूप आएगा यहाँ पे, पॉइंटर p प्लस प्लस, तो 5 प्रिंट करो, है ना, 5 प्रिंट करो, उसके बाद फिर से p प्लस प्लस कर दो, तो 200 के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा? 202 पे प्लस चला जाएगा पॉइंटर। तो उसके बाद फिर से आएगा, प्रिंट करेगा क्या? 202 पे जो वैल्यू है पॉइंटर के साथ, तो 8 प्रिंट करेगा, समझे ना। सो ऑन 6 9 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद, मतलब 3 5 8 6 9 इसमें प्रिंट हो रहा है, 3 5 8 6 9 इसमें प्रिंट हो रहा है, राइट। आउटपुट जो हमें आ रहा है ये आ रहा है ना। मतलब ये क्या कर रहा है? दोनों सेम काम कर रहा है, बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में? यहाँ पे देखो, बस यही डिफरेंस मैं बताने के लिए आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल लिया। यहाँ पे पॉइंटर का है ना, जो पॉइंटर क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंटर चेंज नहीं हो रहा है ना, पॉइंटर का वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। किसका वैल्यू चेंज हो रहा है? आई का वैल्यू चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉइंटर का वैल्यू चेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना, पॉइंटर का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे पॉइंटर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉइंटर का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये दो मेथड, मतलब ये दो प्रॉब्लम को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि पॉइंटर कब चेंज होगा और पॉइंटर कब नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में ऐसा होगा। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।